आगे नहीं निकलूँगा क्योंकि कुछ पता नहीं बाइक का। अरे 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 लग गई क्या? लग गई तुम्हारे? गुड मॉर्निंग फ्रॉम खारदुंगला। कल मेरी बाइक का शॉकर टूट गया था तुरतुक में। हम कल लेते तुरतुक गए थे। तुरतुक से आते टाइम कहीं पे गड्ढे में मेरी बाइक का राइट शॉकर टूट गया। सर्विस सेंटर वालों को कॉल किया, उन्होंने बोला लेह में मिलेगा सर्विस सेंटर, उससे नियरेस्ट कहीं भी नहीं है। अब हम जा रहे हैं लेह। कुछ खाया नहीं है, कुछ पिया नहीं है। मैं, सुनील भाई और तरुण भाई, हम 3 निकले हैं 2 बाइक लेके। एक ऑप्शन के लिए अगर दूसरे में कोई दिक्कत आती है तो हम एक बाइक से ले जाएंगे, उधर से लेकर आएंगे शॉकर। और ये मेरी बाइक का शॉकर, इसकी ये टेढ़ा हो गया है, ये इससे टच हो रहा है, इससे टच नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे हल्की हल्की बर्फ़ गिर रही है, ये देखो हल्की हल्की, बहुत हल्की हल्की। और ये आज ही ताज़ी बर्फ़ गिरी है इधर सांस बहुत ज़्यादा फूल रही है क्योंकि इधर ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है। तो मैं जल्दी से जल्दी इधर से निकल रहा हूँ, 1-2 फोटो क्लिक करके। बर्फ़ हेलमेट के अंदर तक आ रही है, पर मेरा हेलमेट एंटी फॉग है, इसलिए इसमें अंदर फॉग नहीं जम रहा है। और ये देखो रोड पे बर्फ़। नहीं निकलूँगा क्योंकि कुछ पता नहीं बाइक का।
अरे 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 लग गई क्या? लग गई तुम्हारे? नहीं। कोई नहीं, उठा इसको पहले तुम उठाओ। चल दे, उठा उठा, आराम आराम चल भाई, ब्रेक नहीं मारने हैं। तेल दिया था ना आपने, देखा अचानक ही जगह ले रहे ना इसीलिए स्लिपरी। हाँ सर, मेरे उधर से खींचो। थैंक यू सर। बहुत स्लो चलो यार, एकदम डेड स्लो चलना है और ब्रेक एकदम ही, देख रहे हैं पहला लेयर है इसीलिए स्क्री है ये। हाँ हर्ट नहीं हुआ? नहीं नहीं ठीक है ना? नहीं ठीक है, ओके इट्स ओके। निकल, हाँ आराम से चलो। टर्न करा दे, नहीं टर्न करा दे। कमिंग फ्रॉम केरला? केरला? नहीं नहीं दिल्ली। ओके, मैं चलाऊँ या तुम चला दो? आराम से बैठ के बैठ के, हाँ हाँ हाँ, बैठ के जाओ, बैठ के। स्लिप हो रही है यार। फाइनली बर्फ में हम गिर गए। बहुत बुरा लगा, शायद तरुण भैया को चोट लगी होगी क्योंकि मेरा अगला टायर उनको टच किया जाके। ये देखो बादल हमारे साथ साथ, बादलों के साथ हम, पहाड़ के नीचे बादल, पहाड़ के ऊपर बादल और पहाड़ के साथ भी बादल और हम बादलों के साथ। बर्फ भी आ रही है हेलमेट के अंदर। तो अभी बर्फ में गिरे, मज़ा आ गया। भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारी बाइक इस साइड नहीं थी, इस साइड चल रहे थे। थैंक गॉड। कहते हैं भगवान हर जगह है, मन से सोचो, मन से ढूंढोगे तो मिलेगा। आज भगवान ने बचा लिया। उनकी बाइक का अगला टायर बहुत गंदा स्लिप हुआ, मैं जस्ट उनके पीछे था। अपनी बाइक रोकने के चक्कर में मेरा अगला टायर स्लिप हुआ, मेरी बाइक सीधी गिरी, उनकी बाइक का पिछला टायर उल्टा घूम के सामने की तरफ चला गया, उनकी बाइक टर्न हो गई पूरी। अभी पता नहीं कहाँ तक इतना ठंडा रहेगा, बाकी खारदुंगला से कम ठंडा है इधर। खारदुंगला में ठंड ज़्यादा है बहुत, सांस भी फूल रही थी, पवन बाइक थी, चक्कर भी आने लगे थे मुझे, बट अब ठीक है। क्या मौसम है, अब कैमरे में भी दिख रही होगी बर्फ, नहीं दिख रही तो ये बाइक को देखो लग रही है और लग के चल रही है बर्फ।
तो अभी हमारी बाइक ठीक हो गई है। सॉकर एक टूटा था, दोनों सॉकर डलवा दिए हैं। स्प्रिंग निकली थी साइड स्टैंड की, वो स्प्रिंग डलवानी है। हैंडल में एक आवाज़ आ रही है खटखट, वो चेक करने गए हैं मेरी बाइक, वो उधर से आ रहे हैं। सब कुछ ओके होने के बाद खाना खाएंगे, इधर से निकलेंगे। दोनों सॉकर डलवाए, सॉकर का खर्चा 2300, 300 रुपये की लेबर, टोटल 2600 रुपये खर्चा। और अभी साइड स्टैंड की स्प्रिंग डला के और हैंडल चेक करा के इधर से निकलते हैं, क्योंकि सुशील भाई और गुड्डू भाई रास्ते में हैं, शायद वो पेंगोंग निकल जाएं। तो टाइम हो रहा है अभी दोपहर के 2:50 और ले से सॉकर डलवा के बाइक ठीक करा के अब पेट्रोल भरवाया है। मेरी बाइक में और 1 गैलन में पेट्रोल आया 1680 रुपये का। गाड़ी मेरी रिजर्व में लग गई थी जो हम तुक से चले थे। अब निकल रहे हैं पेंगोंग के लिए। 3 बजे हैं, 6 घंटे का रूट है, कम से कम 9 बज जाएंगे। अगर नॉन स्टॉप जाते हैं तो कम से कम 9 बजेंगे। बाकी देखते हैं रास्ते में रास्ता कैसा मिलता है, क्योंकि सुशील भैया ने बताया वो रास्ता पूरा वाटरफॉल, झरने और नालों से भरा पड़ा है। नाले मतलब छोटे छोटे जो पानी ठहरा हुआ होता है उनसे भरा पड़ा है। अब देखते हैं क्या मिलता है, पहुँचते हैं नहीं पहुँचते हैं पेंगोंग। आज का दिन पूरा बेकार हो गया एक सॉकर के चक्कर में। मिलते हैं आगे। ये लेह का आउटर हिस्सा, ये लेह का एग्जिट है इधर से पेंगोंग के लिए। और अभी हमने ले से ये फ्लैग खरीदे बाइक के लिए। Dried out tears.
मज़ा आ गया। लैंडस्लाइड हो गया, इसलिए रास्ता बंद है। अब देखते हैं किधर से निकलना है। लैंडस्लाइड हो गया ना, क्या हुआ है? पहाड़ खिसक गया ना, पहाड़ खिसक गया। अच्छा कटिंग कर रहा है, तो रास्ता नहीं है इधर से निकलने के लिए, रास्ता नहीं है निकलने के लिए। हो गया क्लियर। चलो यहाँ पे बैड लग नहीं रहा। देखते हैं बाइक निकलती है नहीं, इनकी तो निकल गई। पर रास्ता तो बहुत ही खतरनाक। बस बुलेट तो बुलेट है, मेड लाइक अ गन और जाती है लाइक अ गन। और हम अभी चांगला पास की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पे पेंगोंग जाएंगे। लेकिन पीछे 15 किलोमीटर 10 किलोमीटर करीब से ऑक्सीजन लेवल बहुत डाउन लग रहा है, सबकी हालत डाउन है। उन्होंने बैग दूसरी बाइक पर रख दिया, उनकी हालत डाउन है दोनों की। मेरी सांस फूल रही है, बोलने का मन नहीं है। पीछे पवन भाई की भी हालत ख़राब है। अभी आगे आर्मी कैंप मिलेगा तो उसमें बोलते हैं हेल्प के लिए। ये पूरा रास्ता पिछले 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर के करीब से ऐसा ही है। कहीं पे पानी भी आ रहा है तो कहीं पे बड़े बड़े गड्ढे भी आ रहे हैं। तो यहाँ पे ठंड भी बढ़ गई है, जैसे जैसे सामने बर्फ का पहाड़ आ रहा है ठंड भी उतनी बढ़ गई है। बाइक भी फर्स्ट गियर में फिर चल रही है, सेकंड गियर ले नहीं रही है। और मैं शुरू में बोल रहा था कि मेरी बाइक में अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई है, तो उसी के बाद से दिक्कत सिर्फ मेरी बाइक में ही आ रही है। पहले स्टैंड का रिंग निकल गया, स्प्रिंग, दूसरा शॉकर टूट गया कल, और आज तीसरा ये लॉक ख़राब हो गया, इसकी वायरिंग ख़राब हो गई। अब डायरेक्ट कर रखी है तो चल रही है। कभी भी पेंगोंग या खारदुंग जैसे जगह आओ तो एक ऑक्सी-99 या कोई भी ऑक्सीजन सिलेंडर आपके पास जरूर होना चाहिए। कब ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाए कुछ नहीं कह सकते। छोटी छोटी वाटर क्रॉसिंग है, गड्ढे हैं, अभी से भी खतरनाक आने वाला है आगे। जब हम पेंगोंग से निकलेंगे उसके बाद इससे भी खतरनाक गड्ढे, नाले, वाटर क्रॉसिंग पड़ेंगे रास्ते में। अभी बोलने का मन नहीं है तो इसी से रिकॉर्ड करूँगा, क्योंकि बोलने से सांस फूल रही है। अभी ऊपर हम ले से चले, एक पास निकला, उससे पहले गुड्डू भाई की तबीयत खराब हुई। उस पास से चढ़ने के बाद हम सबका ऑक्सीजन लेवल डाउन हो गया। गुड्डू भाई को और आर्मी वालों ने ऑक्सीजन दी। उन्होंने बोला जिसको हल्का हल्का फील हो रहा है वो नीचे चले जाओ,
1 किलोमीटर नीचे जाके ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल है। हमने वहाँ पे फ़ोटो भी नहीं खिंचाई और एक डाइमॉक्स हमने पहले ही खा ली थी, उसके बाद भी हमें रेस्ट नहीं मिला। तो गुड्डू भाई को आर्मी वालों ने ऑक्सीजन दी और ये आ रहे हैं। इधर रोको। तो आज का दिन बहुत बुरा। ऑक्सीजन लेवल कितना 60। मेरे तो खोपड़ा फट गया था। उन्होंने बोला जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी नीचे पहुंचो। भाई मेरा पता कितना था 55। तो जुले फ्रॉम पेंगोंग। आज का दिन सबसे बेकार। सुबह 5 बजे चले थे हंडर से, 10 बजे फ्री हुए शॉकर डलवा के। उसके बाद बाइक का स्टैंड लगवाया, खाना खाया पिया, फ्री हुए 3 बजे। 3 बजे निकले पेंगोंग के लिए। पेंगोंग आने में हो गए लेट और ठंड बहुत ज़बरदस्त। पेंगोंग से पहले चांगला पास पड़ता है। चांगला पास में पाँचों की तबीयत ख़राब। गुड्डू भैया का वो ऑक्सीजन लेवल 65, तरुण भैया का ऑक्सीजन लेवल 55 और मेरा मैंने चेक नहीं कराया। मुझे आर्मी वाले ने बोला आप नीचे चले जाओ ठीक हो जाओगे। मैं 2-3 किलोमीटर नीचे आया तो होश आया, चक्कर ख़त्म हो गए। और सुशील भैया गए थे दवाई लेने, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि आप नीचे चले जाओ। तो जो हम दवाई लाए थे उसमें से दवाई खाई, शायद रिलीफ मिला, लेकिन नीचे आके सबको ठीक हो गया। इधर आए पेंगोंग, कोई टेंट खाली नहीं, कोई होटल खाली नहीं। एटलीस्ट 1 घंटे बाद जाके एक मिला जिसमें 3 जनों की जगह है। किस्मत की बात थी 3 जनों की जगह है, लेकिन हम 5 जने एडजस्ट करेंगे क्योंकि मौसम बहुत ठंडा है और हवा ये देखो किसी का होल्ड था। ये बहुत गंदी हवा चल रही है। कल दिखाते हैं नज़ारे पेंगोंग के, उसके बाद अगला स्टेशन बताएंगे कल।